आज 2021 का अंतिम दिन है। हर वर्ष की भांति ये वर्ष भी खत्म हो जाएगा। हर वर्ष की भांति जैसा कि तुम दूसरों के लिए करते रहे हो, इस वर्ष भी तुमने दूसरों के लिए ही किया। अब नए वर्ष में 2022 में तुम्हें अपने लिए करना है। बहुत कर लिया दूसरों के लिए। दूसरों के लिए तुम भागते रहे, दौड़ते रहे। अपने लिए तो तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि अपने लिए करने के लिए अपने अंतर्मुख को देखना पड़ता है, अपने अंदर देखना पड़ता है। क्रोध, भय, द्वेष, वासना सब तुम्हारे भीतर ही है। ये कोई बाहर से नहीं आता, ये सिर्फ बाहर निकलता है जो तुम्हारे भीतर दबा हुआ। ये जो हमारे शरीर के चक्र हैं, ये वही चक्र हैं जो हमारे शरीर से इस प्रकार की ऊर्जाएं निकालते हैं, जो गुस्सा कहलाती है, जो वासना कहलाती है, जो प्रेम कहलाती है, जो हृदय का प्रेम होता है, चाहे वो भगवान के प्रति हो, चाहे वो ईश्वर के प्रति हो, चाहे वो प्रकृति के प्रति हो, चाहे वो किसी इंसान के प्रति ही क्यों ना हो, सब प्रकृति का ही खेल है। तुम्हारे अंदर जो 7 चक्र हैं, जो 7 मिलन बिंदु हैं, जो त्रिकोण का आकार बनाते हैं, लेकिन अंदर से उनके जो ऊर्जा निकल रही होती है, उस ऊर्जा के कारण हमें वो चक्र की भांति प्रतीत होते हैं। वही हमारे शरीर में सब कुछ पैदा करते हैं। बाहर से तो सिर्फ दूसरों के लिए होता है, अपने लिए तो तुम्हें सिर्फ अंदर से ही पैदा करना है। तुम बैठ जाओ कुछ क्षण के लिए, शांति से आंखें बंद कर लो। तुमने अपने विषय में अभी सोचा ही कहाँ है, अपने विषय में जाना ही कहाँ। इस वर्ष के प्रथम दिन में ही, पहले दिन ही तुम्हें अपने आप को जानना है। 10 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठ जाना है। अपनी सांसों को इसलिए देखना है क्योंकि जो आपकी सांस है वही आपके इन 7 चक्रों को प्रभावित करती है। जब ये सांस शरीर के अंदर जाती है तो उन मिलन बिंदुओं से, उन 7 चक्रों से होते हुए जाती है, उन्हें स्पर्श करते हुए जाती है और उन्हें स्पर्श करते हुए ही बाहर को आती है। वो हर बार चेक करती है, हर क्षण चेक करती है कि किस मिलन बिंदु में, किस चक्र में क्या घटित हो रहा है, मेरे को वैसा ही व्यवहार करना है। और सांस जैसा हमारे शरीर के अंदर चेक करते जाती है, उसी प्रकार से हमारे मन को कार्य करने के लिए प्रेरित कर देती है। मान लीजिए हमारे हृदय का चक्र कमजोर है, तो हमारे अंदर बहुत जल्दी ही प्रेम घटित होने लगेगा। हम किसी दृश्य को टीवी पर, पर्दे पर देखेंगे जो भावुक होगा तो हमारे अंतर्मन से अश्रुधारा बहने लगेगी और हो सकता है कि वो हमारे आंखों तक भी आ जाए। यदि हमारे नाभि के चक्र में कमी होगी
तो हमारे अंदर जो क्रोध है वो बार बार फूटेगा, हमें भयभीत करेगा, हमें डर लगेगा। हमारा जो ये चक्र है वो हमें डर पैदा करता है। आप देखना कि आपको जब कभी घबराहट होगी, आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, आपने सामान पैक कर लिए, जाने की तैयारी, एक दो बार आप बाथरूम की जगह जरूर भागते हैं। उसका कारण है कि हमारे अंदर भय ने जन्म लिया और हमारा नाभि का चक्र सक्रिय हो गया, क्योंकि वो भय से सक्रिय होता है और हम उस चक्र के गुलाम बन जाते हैं। जो हमारा वासना का चक्र है, जब हमारा वो कमजोर हो जाता है तो वह हमारे शरीर की सभी ऊर्जाओं को छीन कर देता है। उस वासना के चक्र से ही ऊर्जाएं बनती हैं, क्योंकि जो हमारा पहला और सातवां चक्र है वो तो कुछ करता ही नहीं, वो घटित होता है। दूसरा हमारा वासना का चक्र है। ये वासना का चक्र बहुत ऊर्जावान है, शक्तिवान है। इसी में ही हमें ध्यान देने की जरूरत है, और यदि इस पर ध्यान दिया जाए तो आज भी विवेकानंद, आज भी रजनीश, आज भी कई विद्वान पैदा किए जा सकते हैं, क्योंकि ये इस चक्र की ही महानता है, इसमें ऊर्जा है। ये ऊर्जा एक समय के बाद बनना चालू हो जाती है, एक उम्र के बाद बनना चालू हो जाती है, और यही ऊर्जा हमारे शरीर में प्रत्येक अंग में पहुंचकर हमें ऊर्जावान बनाकर हमें उस ऊर्जा को निकालने के लिए प्रेरित करती है, और हम गलत रास्तों में ऊर्जा को निकालते जाते हैं, जिससे हमारे और अन्य चक्र अत्यधिक प्रभावित होते हैं। यदि हम उस चक्र में ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि आपके अन्य चक्रों में अनायास ही प्रभावित होने लगी। आपका जो नाभि का चक्र है, जो आपको डर पैदा करता है, यदि आपके मस्तिष्क में कोई पिस्तौल लगा दे तो घबराहट आपके पेट में होती है, ना कि आपके मन में। आपके डर के कारण हो सकता है कि आप पैंट को गीली या पीली भी करते, क्योंकि डर मस्तिष्क में नहीं, डर पेट में होता है। और जब आप अपनी ऊर्जा को एकत्रित करते हैं और उस पर ध्यान लगाते हैं तो वो आपकी ऊर्जा नाभि के चक्र से डर को मिटाने लगती है, और वो धीरे धीरे ऊपर आकर हृदय के चक्र में अपना असर डालते हुए आपके अंदर प्रेम उल्लास पैदा करती है। और जब वही ऊर्जा ऊपर उठती है, आप निरंतर लगातार ध्यान लगाते रहते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ध्यान लगाना है, अपनी सांसों को देखना है, आपको अपने चक्रों का असर भी दिखने लगेगा। आपको ये महसूस होने लगेगा कि आपका कौन सा चक्र कमजोर है। जब आपके हृदय चक्र में ऊर्जा आएगी तो आप में प्रेम का विस्फोट हो जाएगा,
उल्लास का विस्फोट हो जाएगा। आपके कानों में संगीत के स्वर सुनाई देंगे। आपको सुनने का मतलब ये नहीं सोच लेना कि मेरे को तो गाना सुनाई नहीं दे रहा है। इस प्रकार के भाव उत्पन्न होंगे जो प्रेम की बरसात कर देंगे, और जब वही ऊर्जा उठकर कंठ तक आएगी तो आपकी वाणी मधुर हो जाएगी। और ये ध्यान रखिए कि क्रोध हमेशा गले से पैदा होता है, और जब आपकी वो ऊर्जा गले तक आएगी और आपका कंठ का चक्र प्रभावित होगा तो आपके क्रोध को शांति मिलेगी। जिसका यह चक्र जागृत रहता है उस व्यक्ति को क्रोध आता ही नहीं है। जब वही हमारी ऊर्जा मस्तिष्क तक पहुंचती है तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम एक उस द्वार में घुस जाते हैं जिस द्वार में घुसने के लिए योगी, सन्यासी, मुनि एकांत गुफा, जंगल, पर्वत का रास्ता बना लेते हैं। ये सब ऊर्जा जो है ये हमारे दूसरे चक्र से ही उत्पादित होती है। ये दूसरा चक्र हमारे शरीर को बहुत प्रभावित करता है। ये दूसरा चक्र ही आपके जीवन में हर्ष, उल्लास, खुशियां ला सकता है। और जब ये दूसरे चक्र में आप निरंतर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपके सातों चक्र में प्रभाव होने लगा है। आपका जीवन ही बदल जाएगा। आप अपने आप को वो महसूस नहीं कर पाएंगे जो थे, बल्कि वो महसूस करेंगे कि जो आप असलियत में हैं, जो आप बचपन में थे जब आपकी ये ऊर्जा बनना चालू नहीं हुई थी। ये ऊर्जा जब 13-14 वर्ष से चालू होने लगी, मस्तिष्क में उथल पुथल होने लगी। हमें उस ऊर्जा को अब संभालना है, उसको देखना है, उसको हमें रूपांतरित करना है। जब वो ऊर्जा रूपांतरित करेगी और रूपांतरित होगी तो आपके जीवन से दुख, कष्ट अनायास ही निकल जाएंगे और सातों चक्र प्रभावित होकर आपको प्रेम, क्रोध की शांति, वाणी की मधुरता और ध्यान का भंडार प्राप्त कराएंगे। यही योग है, यही ध्यान है, यही ईश्वर है और यही परमेश्वर है।